तो लीज, तुम्हारी और हैदर की इजिप्ट ट्रिप कैसी रही? वो बहुत बढ़िया था। हम दोनों ने बहुत मजे किए। मैं ट्रिप से कुछ फोटोज भी लेके आई हूँ। तुम इसे कुछ कहती हो? इंटरनेट पे इससे भी कम फोटो होती है। गारफील्ड, तुम्हें पता है एंशिएंट इजिप्ट में कैट्स को भगवान की तरह पूजा जाता था। उनमें से कुछ को उनके मास्टर्स के ताबूत में दफना दिया गया। क्या तुम सचमुच से पूजा कहती हो? ओह, और जॉन, मैं कायरो से एक निशानी लाई हूँ। जिस बूढ़े आदमी ने मुझे ये बेचा उसने कहा कि ये एक आर्टिफैक्ट है, पर मुझे यकीन है कि ये सिर्फ कॉपी है। वाओ, थैंक यू लीज, ये बहुत ही अच्छा है। ये पुराने शीशे को देख के इतना एक्साइटेड हो रहा है। सुनो, जरा एहसान करके हमें थोड़ा खाना खिला दो, खासकर मुझे। गारफील्ड सही कह रहा है, मैं जाकर खाना लगाता हूँ। ठीक है, मैं हेल्प करती हूँ। क्या हम छुपन छुपाई खेले? अगर तुम छुपो और हम तुम्हें ना ढूंढे, कैसा रहेगा? 1 2 3 4 जब वो 80 तक गिन लेगी तब मैं छुपने की 6 सोचूंगा। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 90 ओडी, वापस आओ। 93 94 95 96 97 99 100। गारफील्ड, ओडी, ओडी, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। अब ये लोग कहाँ गायब हो गए? क्या हमारे पास कम प्रॉब्लम थी जो एक नई आ गई? मुझे लग रहा है कि हम लोग कैंसस में नहीं है ऑडी, हम लोग कहीं और हैं। हे, सुनो, इन चीजों को जरा संभाल के रखो। मुझे अपने फर बहुत पसंद है, वो भी जिंदा शरीर में। हम सभी आपके सेवक हैं मास्टर। इस तरफ, योर एक्सेलेंस। हाँ, ये मुझे बहुत पसंद आया। चुप रहो जैकल। मैं नेफरकिटी हूँ, हाई प्रिस्टेस गॉडेस केट्रा की। तुम जो भी हो। थोड़ा और अंगूर दे दो प्लीज। क्या तुम इसे मेरे लिए छील दोगे? जैसी आपकी इच्छा, ग्रेट लीडर। क्या कहा? अहम। बहुत समय पहले एंशिएंट इजिप्शियंस न सिर्फ बिल्लियों की पूजा करते थे, बल्कि बिल्लियां उन पर शासन करती थीं। इंसान सिर्फ हमारे गुलाम थे। पर एक दिन, हजारों साल पहले, इंसानों ने हमारे खिलाफ विद्रोह कर दिया और हम उनसे हार गए। तो हमें दूसरे डायमेंशन में भेज दिया गया मैजिक मिरर से। क्या तुम इस कहानी के अंत तक जल्दी जा सकती हो? मुझे एजुकेशनल प्रोग्राम पसंद नहीं। प्राचीन भविष्यवाणी के अनुसार एक दिन एक ऑरेंज कैट और उसका पालतू जैकल यहाँ आएंगे। जैकल? तुम्हारा मतलब ओडी? ये तो मेरे जैसा लग रहा है। वो ऑरेंज कैट हमारा नया पैरो बनेगा और हम उसको 2000 साल तक पूजेंगे। तुम मेरी पूजा करना और खिलाना चाहती हो? तो मैं क्यों अपने चाहने वाले का दिल तोड़ दूं? तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा जो तुम चाहते हो, जब तक ये समारोह पूरा नहीं हो जाता। अच्छा, क्या हम लंच से पहले इसे खत्म कर सकते हैं? अरे बाप रे! सुनो, इतना कस के नहीं। तुम लोग मेरी सांस रोकना चाहते हो? नहीं, वो अपने आप ही रुक जाएगी। हमारे नए फैरो की जय हो। 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 शांत हो जाओ ऑडी, तुम मेरी जिंदगी के शानदार पल को बर्बाद कर रहे हो।
मैं नेफरटिटी, हाई प्रेस्टेस गॉडेस केट्रा की हमारे नए पैरों की ताजपोशी कर रही हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारे इमोर्टल डोमिनियन के 2 सिंबल दे रही हूँ। हमारे नए पैरों की जय हो, हमारे नए पैरों की जय हो। वाह, इतने अंगूर किसी के जीवन भर के लिए काफी होंगे, पर मेरे लिए ये लगभग 1 घंटे के लिए है। ताबूत में आप बस 1 घंटे के लिए ही जिंदा रहेंगे। हाँ। तुम लोगों ने मुझे ये नहीं बताया था कि तुम लोग मुझे इस सजे हुए फोन बूथ में रखने वाले हो। नहीं बताया? ओह, जरूर दिमाग से निकल गया होगा। ये देखो, हमारे पहले पैरों थोड़े से है, मुझे फैरो के लिए इनवाइट किया, उसके लिए थैंक्स, पर मुझे भी बहुत सारे काम करने, इसलिए मैं भी मर नहीं सकता। हाँ। अगर तुम्हें कोई जरूरत हो तो मुझे बताना, मैं आ जाऊंगा। हमारे नए पैरों की जय हो, हमारे नए पैरों की जय हो, जिनकी हम 2000 साल तक पूजा और आराधना करने वाले हैं। कम से कम तुम मुझे अंगूर तो दे ही सकती हो। थैंक्स। शायद। शांत रहो, ताबूत में बात नहीं कर सकते। माफ करना, यहाँ बहुत अंधेरा, इसलिए मैं साइन बोर्ड नहीं पढ़ पाया। हमारे नए पैरों के बनते ही हम अपनी आजादी और अपना अधिकार पा लेंगे। तुम अपने खराटे की आवाज से मंदिर हिला रहे हो। ओह, लगता है तुम्हें बताया नहीं कि मैं आवाज करके सोता हूँ। कभी कभी पड़ोसी राज्य के लोग हमारे यहाँ फोन करके मेरी आवाज के लिए शिकायत करते हैं। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? शांत रहो। तुम वहाँ ज्यादा अच्छी लग रही हो। तुम्हें तो मैं गॉड्स, उसे जाने मत देना। अपनी सीट की बेल्ट बांध दो नेफरटिटी, क्योंकि ये जरा बम्पी राइड होने वाली है। इस तरफ ऑडी। पकड़ो उन्हें। उस तरफ। हमारे जाने का रास्ता वहां है ऑडी, जल्दी करो। ऑडी, तुमने इसे कैसे खोला था? याद करने की कोशिश करो, अपने दिमाग पे जोर डालो। मतलब भविष्यवाणी सही थी। जिस दिन हम अपने नए पैरों की ताजपोशी करेंगे, उस दिन हम आजाद हो जाएंगे। मैं अपनी सारी सेना को बुलाऊंगी। हम जादुई दरवाजे के जरिए उस तरफ जाएंगे और युद्ध करेंगे, जिससे हम इंसानों को गुलाम बना लेंगे और उन पर हमारा अधिकार होगा। पर हम तो पहले से उनका अपना अधिकार जमाते हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? मॉडर्न समय में कैट्स इंसानों पे शासन करती हैं। वो हमें खाना खिलाते हैं, पालते हैं और हमारे लिए अजीब तरह के किटी टॉयज खरीद कर लाते हैं और हमारा जहाँ भी मन करता है हमें सोने देते हैं। है, हमें पूरा दिन सोना है। हम ये सब बहुत ही चालाकी से और शातिर तरीके से करते हैं, जिससे इंसानों को अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि वो हमारे गुलाम हैं। पर तुम लोग ये सब खराब करना चाहते हो। और वहाँ ताज़ा बेक किया हुआ लजानिया भी मिलता होगा। रुको, अगर ये सच है तो तुम मुझे भी अपनी दुनिया में लेकर चलो ताकि मैं देख सकूं। इस तरफ योर हाइनेस। पर अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो ये ड्रेस खोल के जाता, सिर्फ थोड़ा लो प्रोफाइल दिखने के लिए।
जॉन, ये सुंदर सी कैट यहाँ कहाँ से आई? मैंने तो इसे पहले कभी नहीं देखा, शायद हमारे पड़ोसी की होगी। लेकिन कोई आइडेंटिफिकेशन टैटू या कॉलर तो नहीं दिख रहा। छोड़ो मुझे स्वार्थी इंसान। कितनी सुंदर बिल्ली है, क्या मैं पकड़ूं? बिल्कुल। क्या मैं इसे अपने साथ रख सकती हूँ लिज आंटी? मुझे एक किटी चाहिए। अगर कोई पड़ोसी ढूंढने नहीं आए तो हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं। हाई प्रीस्ट, क्या ये आप हैं? ये सब बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है। शांति से रहने के लिए हम इंसानों पे कोई जीत हासिल नहीं करना चाहते। क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? आज से तुम्हारा ना फर्स्ट बटन है। फर्स्ट बटन? अब हम तुम्हारे लिए एक छोटा सा कैट हाउस भी बनाएंगे घर में, और तुम्हारे लिए माउस भी लाएंगे। मुझे दुनिया पे राज करना है, मुझे करना है। कभी कभी ऐसा ही होता है। कभी आप किसी प्लेनेट के राजा होते हैं और अगले ही पल पालतू बन जाते हैं। आज हमें बहुत चॉकलेट मिलने वाली है। मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। चलो इनके घर चलते हैं। हाँ, फिर से ट्रैकर वाले आ गए। हाँ, हैलोवीन मुझे अच्छी चीज नहीं लगती। इसमें अच्छी कैंडी मुझे खाने देने के बजाय अजनबियों को दी जाती है। मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं। ट्रिक और ट्रीट। ये एक तुम्हारे लिए, एक तुम्हारे लिए और एक तुम्हारे लिए। ये एक मेरे लिए और ये मेरे लिए। ओह, पेपरमिंट। सारी कैंडीज तुम मत खा लेना गारफील्ड, कुछ बच्चों के लिए भी छोड़ देना। हे, ये तो पूरा खाली है, सारी कैंडीज खत्म हो गई। ओह, पता नहीं सब कहाँ चला गया। मैं जाता हूँ और थोड़ी और खरीद कर लाता हूँ। पहले डिनर करते हैं, उसके बाद तुम कैंडी खरीदने जाना। ओह, बच्चे आ गए होंगे। गारफील्ड, जाकर दरवाजा खोलो। ट्रिक और ट्रीट। और वॉश योर फीट। सॉरी, सारे कैंडी खत्म हो गए, अब अगले साल आना। गारफील्ड, ये गलत बात है। दरवाजा खोलो और जिस चीज की जरूरत नहीं उन्हें वो दे दो। ये लो, हमें इसकी जरूरत नहीं है। गारफील्ड, तुम उन्हें ओडी को नहीं दे सकते। अब हमारे पास सिर्फ यही कैंडी बची है, ये पुरानी टैफी जो तुमने पिछली बार नहीं खाई थी। इसमें से एक को भी हाथ मत लगाना। हे, फिक्र मत करो, दुनिया में कुछ ऐसी चीजें जो मैं नहीं खाता हूँ। पुरानी टॉफी उनमें से एक है। वाह, आज की रात फ्री गिफ्ट्स की रात है। उसे पाने के लिए मुझे बस एक कॉस्ट्यूम चाहिए। अच्छा ऑडी, मुझे क्या बन के जाना चाहिए? एक ओवरवेट बिल्ली के अलावा। जितना डरावना कॉस्ट्यूम होगा उतनी ज्यादा ट्रीट मिलेगी। चलो देखते हैं, मैं ऐसा क्या पहनूं जिससे मैं बहुत ज्यादा डरावना दिखूं। तो अब मैं चिड़ियाघर से लाइव रिपोर्टिंग कर रही हूँ, जहाँ पे लोग सबसे डरावने जीव को देखने आते हैं। डरावना? ये कैटजिला है। ये प्री हिस्टोरिक सेबर टूथ टाइगर का रेयर और नजदीकी प्रजाति है। सभी इससे बहुत डरते हैं। इसका मतलब है कि उसे बहुत सारी कैंडीज मिलेंगी। अगर मैं जॉन का पेंट यूज कर लूं तो वो बुरा नहीं मानेगा। जब उसे पता ही नहीं चलेगा वो समुद्री घोड़ा वाला टॉय कहाँ है जिसे पिछले साल कार्निवल रिंग टॉस गेम में जॉन ने जीता था। ये लूं तो तुम बुरा नहीं मानोगे ना? भला बुरा क्यों मानोगे? आखिर तुम एक टॉय हो। अब मुझे एक डरावने कैटजिला का लुक लेना होगा। नहीं, ये ठीक नहीं। अगर मुझे सच में डरावना दिखना है तो फिर मुझे कुछ ज्यादा ही भयानक सोचना होगा। माफ करना किटी कैट, तुम्हारे पिज्जा में डालने के लिए पेपरोनी नहीं है। क्या मैं उसमें थोड़ी किशमिश डाल दूं? नहीं, इससे ज्यादा भयानक होना चाहिए। कम ऑन गारफील्ड, चलो एरोबिक एक्सरसाइज करते हैं और 1 महीने तक हम सलाद के अलावा कुछ नहीं खाएंगे। ये भी नहीं चलेगा, मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे मैं ज्यादा डरावना दिखूं। हाय गारफील्ड, ये मैं हूँ नॉर्मल। अब से मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा और तुम्हारे बेड में ही सोऊंगा।
बस बहुत हो गया, अब ट्रीट्स लेने चलते हैं। चलो न्यूज़ देखते हैं। जाने से पहले आइए आखिरी बार कैटजिला को देखते हैं। वो बहुत भयानक है, इसलिए हम बहुत नजदीक नहीं जा सकते। भयानक कैटजिला कहाँ है? कहाँ गया वो? हाँ? वो कहाँ गया? वो यहाँ नहीं है, भाग गया। दरवाजा बंद कर लेता हूँ। जू यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। काश उन लोगों के पास मूंगफली की चिक्की हो। काश उन लोगों के पास मूंगफली की ये चिक्की बहुत हो। डरावना है। वो जानवर भाग गया। ओह, शायद मुझे ट्रिक और ट्रीटर्स को वार्न कर देना चाहिए। ओह, क्या तुमने न्यूज़ देखा? वो कह रहे ये तो अच्छा है। मूंगफली की चिक्की नहीं है। ये सही है। कैटजिला रोड पे घूम रहा है। कोई मदद करो। कैटजिला! ये भी अच्छा है, पर मूंगफली की चिक्की नहीं है। जी बिल्कुल, मैंने अच्छे से देखा है। वो अभी भी मेरे घर के सामने रोड पर है। लोगों को आखिर क्या हो गया है? क्या इन्हें नहीं पता कि मूंगफली की चिक्की कितनी पॉपुलर है? वो कैटजिला था, मुझे यकीन है। मैं बस अभी टीवी की न्यूज रिपोर्ट देख ही रहा था। वो जू से भाग गया है। चलो देखते हैं। 23 घर, 23 कैंडी बाउल, टोटल मूंगफली की चिक्की 0। शायद अगले 23 घरों में मेरी किस्मत खुल जाए। हो रहा वहां पर। हमने तुम्हें घेर लिया है। भागने की कोशिश कर रहा है, पकड़ो उसे। वो फेंस पर चढ़ रहा है, उस पर लाइट डालो। तुम लोग मुझे ऐसे पकड़ने की कोशिश क्यों कर रहे हो? कहाँ छुपूं, कहाँ छुपूं? वो यहाँ पर भी नहीं है। उसको पकड़ने के बाद जू वाले उसे साइबेरिया के जू में भेजने वाले हैं। साइबेरिया? मैं तो बस मूंगफली की चिक्की खाना चाहता था। मुझे घर जाना होगा, वहां ज्यादा सेफ होगा। बस पहुंच गया, बस पहुंच गया। हमें पता चला है कि कैटजिला को वेस्ट साइड में देखा गया है। वो बहुत डरावना है, तो आप सभी को चेतावनी दी जाती है कि उस पर नजर रखें। देखो, हाँ, तुमने सही कहा। दरवाजा खोलो। ये कैटजिला है। पुलिस, मैं जॉन बोल रहा हूँ। कैटजिला मेरे सामने वाले बरामदे में है। जल्दी आइए। ये ले, पकड़ा। सुनो, छोड़ो, मुझे बहुत हो गया। तुम ऐसा नहीं कर सकते। मुझे जाने दो, मैं एक रजिस्टर्ड बिल्ली हूँ। बहुत बढ़िया, हम इसे तुरंत जू ले जाएंगे। तुम लोग गलत हो। मैं कैटजिला नहीं हूँ, मैं वहीं रहता हूँ। वहाँ वो कैटजिला है। देखो, वहाँ पे वो कैटजिला है, हमारे घर में घुस गया। बाल बाल बच गए। मुझे तो कैटजिला के हमारे घर में होने की बात सोचकर ही डर लग रहा है। मुझे ऐसे बाहर निकालो। मेरे वकील को बुलाओ। तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे हो? मैं कैटजिला नहीं हूँ, वो मेरे घर में है। वो डॉगी और उस आदमी को जो मेरे लिए लसगैनिया बनाते उसे काट लेगा। मुझे यहाँ से निकलना ही होगा। इसका ऊपरी भाग खुला है, शायद मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। मैं ये नहीं कर सकता। शायद मैं इन सलाखों को तोड़ सकता हूँ। मुझसे नहीं होगा। मैं कोई सुपर हीरो नहीं हूँ, मैं कोई बॉडी बिल्डर नहीं हूँ। मैं बस एक ढीला ढाला बेडॉल बिल्ली हूँ। मैं तो एक ढीला ढाला बेडॉल बिल्ली हूँ। यूहू, कोई है क्या? मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए। हेलो, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। तुम कोई कैटजिला नहीं हो, तुम एक ढीला ढाला बिल्ला हो। तुमने पहचान लिया? कैटजिला कहाँ है? मुझे पता है कैटजिला कहाँ है।
इससे पहले ट्रीटर्स के बहाने वो ऑडी और जॉन को अपना ट्रीट बना ले, मुझे घर पहुंचना होगा। तुम फल खाओगे ओडी? ये क्या, तुम्हें भूख लगी थी? मैं थोड़े स्नैक्स लेकर आता हूँ। लाइट स्विच कहाँ है? ये लाइट की स्विच इतनी मुलायम कैसी हो गई है? जॉन, ऑडी, कैटजिला घर में है। ओह, तुमने नोटिस कर लिया? शायद हमें उसे कुछ खाने के लिए देना चाहिए, जैसे जॉन की कार या कुछ। रुको, मुझे पता है। जल्दी करो ऑडी, इस टॉफी के रैपर्स को खोलो। ये लो दोस्त, तुम्हारा ट्रीट। चबाने में परेशानी हो रही है ना? मुझे नहीं लगता कि ये कुछ समय तक किसी को काट पाएगा। वो रहा कैटजिला, तुम लोग उससे सावधान रहो। इसे वापस पकड़कर आप लोगों को खुशी हो रही होगी। जी बिल्कुल। ओह, माफ कीजिए, खाना खिलाने का समय हो गया। वाह, मैं जहाँ भी जाता हूँ खाने का वक्त हो ही जाता है। कैटजिला को काफी भूख लगती है। इसके हर बार के खाने में 10 मटन कबाब, सैल्मन के 10 डब्बे, 1 या 2 रोस्ट मीट, 1 दर्जन लसानिया दिया जाता है। और आपको अजीब लगेगा, उसका पसंदीदा मीठा मूंगफली की चिक्की है। वाह, क्या बात है, मूंगफली की चिक्की। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? खाने का वक्त हो गया। अगर मैं तुम्हारे साथ डिनर करूं तो बुरा तो नहीं मानोगे? खुली हवाओं को महसूस करो दोस्तों। फार्म जाकर मेरे भाई के साथ टाइम स्पेंड करने का आइडिया अच्छा है ना? नहीं। कुछ दिनों तक टीवी से दूर रहना अच्छा है ना? नहीं। सवेरे उठना, खेतों का काम करना और भी कई काम करना अच्छा रहेगा ना गारफील्ड? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 7 दिनों तक न टीवी देखने को मिलेगा, न पिज्जा खाने को मिलेगा, और हमेशा जॉन के मुंह से अपने भाई का नाम सुनना होगा। मुझे मत बोलो डक बॉय, मुझे मत बोलो डक बॉय, मुझे मत बोलो डक बॉय, मुझे मत बोलो डक बॉय। डक बॉय, डक बॉय, डक बॉय। मैंने तो पहले ही कहा था। तुम्हें यहाँ खेती के काम करके बहुत अच्छा लगेगा जॉन। ये बहुत ही अच्छा काम है। ये मेरा हेल्पर है राल्फ। काम कैसा चल रहा है राल्फ? अच्छा चल रहा है मिस्टर आर्बुकल। मैं गायों का दूध निकालने जा रहा हूँ। उसके बाद राल्फ यहाँ आके अंडे जमा करेगा जो मेरी मुर्गियों ने दिए हैं। मेरी सभी मुर्गियाँ बहुत अंडे देती हैं। लगता तो ऐसा ही है डक बॉय। मुझे बिल्कुल भी मत कहना डक बॉय। उसके बाद वो और मैं मिलके गायों का दूध दोहेंगे। मैं दूध, अंडे और अनाज यहाँ के लोकल फार्मर्स मार्केट में बेचता हूँ। यहाँ काम करके बहुत मजा आएगा डक बॉय। मुझे बिल्कुल भी मत कहना डक बॉय। तुम तो यहाँ आके बहुत खुश लग रहे हो। मैं दूध दूहने जा रहा हूँ मिस्टर आर्बुकल, पर उससे पहले मुझे आपसे एक बात पूछनी है। ये एड आया है, इसमें लिखा है हाई डेफिनेशन केबल टीवी। इसमें हमें 250 मूवीज, स्पोर्ट्स, म्यूजिक चैनल देखने को मिलेंगे और करोड़पति प्रोग्राम भी। ये सब छोड़ो, हमने तय किया है ना कि इस फार्म में कोई टीवी नहीं आएगा। टीवी नहीं आएगा? ये तो बहुत गलत है। टीवी पर कई अच्छी चीजें आती हैं। हो सकता है, पर हमने वोट किया है। हमने सभी एनिमल से पूछा और सभी ने यही कहा।
इस फार्म में कभी भी टीवी नहीं आएगा। क्या तुम में से किसी को टीवी चाहिए, लेडीज? इन गायों को उसके बारे में क्या पता होगा? मैं गायों का दूध निकालने जा रहा हूँ। तो तय हो गया, इस फार्म में टीवी नहीं आएगा। चलो जॉन, तुम भी मेरे साथ टाउन चलो, कुछ सप्लाईज लेकर आते हैं। ठीक है डक बॉय। गारफील्ड, तुम और ओडी हमारे जाने के बाद थोड़ा काम कर लेना। ये रही कामों की छोटी सी लिस्ट। काम? ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? और मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ जॉन, मुझे डक बॉय मत बोलना। डक बॉय, डक बॉय, डक बॉय। ओह, हमें कई सारी बेकार की चीजें करनी पड़ेंगी ऑडी। सबसे पहले पत्तों को इकट्ठा करना, अब हमें बाड़े की खिड़कियों को धोना है। इसके बाद सूखी लकड़ियों को इकट्ठा करना है। वो छूट गया है। छी, इस वक्त मेरे सारे फेवरेट शोज आ रहे होंगे। हाँ पता उन लोगों ने वोट किया है। अब हमें वापस से वोटिंग करवाने की मांग करनी होगी, समझे दोस्त? ऐसे दूध निकाला जाता है। सुपरमार्केट से दूध जाके लेना क्या ज्यादा आसान नहीं है? वो तो सारा दूध फ्रिज में रखते हैं। तुम एक बार कोशिश करके क्यों नहीं देखते बिल्ले? दूध लेने का ये बहुत ही अजीब तरीका है। पंजों के लिए माफ कीजिएगा मैम। तो तुम्हें ये फनी लग रहा है? माफ करना, इस फॉर्म में टीवी नहीं है जिसकी वजह से मैं बोर हो गया हूँ। टीवी? टीवी में ऐसी क्या खास बात है? क्या खास बात है? उसकी मदद से तुम बिना कहीं गए, बिना कुछ किए पूरी दुनिया देख सकती हो। इन सारे बढ़िया बढ़िया चैनल्स को देखो, इसमें बहुत से अच्छे प्रोग्राम आते हैं और इसमें गायों के लिए एक स्पेशल प्रोग्राम भी आता है। एक कुकिंग शो जो बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज बताता है। ओह, मुझे इसके बारे में थोड़ा और बताओ। टीवी पे बहुत सारी चीजें आती हैं। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ टीवी जल्दी आएगी? मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ। पहले हमें मुर्गियों को मनाना होगा, उसके बाद घोड़ों को। तो मैं तुम लोगों को एक पपी डॉग की कहानी सुनाता हूँ। बस तुम्हारे फार्म पहुंचने ही वाले हैं डक बॉय। हाँ, लेकिन मुझे डक बॉय मत कहो। डक बॉय, डक बॉय, डक बॉय। हे, वो गाड़ी तो केबल टीवी कंपनी वालों की है। लगा था तुम यहाँ टीवी नहीं लगाओगे। यही तो मैं सोच रहा हूँ। सब कुछ लग गया सर। मैंने तो केबल टीवी का ऑर्डर नहीं दिया, आपके हेल्पर ने हमें बुलाया। उसके बुलाने पर ही हम यहाँ आए हैं। देखिए आपका पिज्जा भी आ गया। पिज्जा? बुongiorno, मैं आपके लिए वीटो का बढ़िया पिज्जा लेकर आया हूँ। मीलों दूर से शहर से आया हूँ। मेरा पिज्जा बड़ा ही मशहूर है, इसलिए आपने ऑर्डर दिया था डक बॉय। मैं इस बात की तह तक जाऊंगा और तुम भी मुझे मत कहना डक बॉय। तो एक बेहतर और अच्छी जुगाड़ी करने का राज है कि आप अच्छी किस्म की घास और अनाज खाएं और चाहे कुछ भी हो जाए सूखी झाड़ियों को कभी ना खाएं। तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? इस वक्त तो तुम्हें दूध देना चाहिए। मेरी गायें दूध नहीं दे रही हैं। खैर कोई बात नहीं, मेरी मुर्गियां आजकल वैसे बहुत अंडे दे रही हैं।
अंडों का प्रोडक्शन कैसे चल रहा है? मेरी मुर्गियां अभी अंडे नहीं दे रही हैं। पर कम से कम मेरे घोड़े तो इनकी तरह टीवी नहीं देख रहे होंगे और पिज्जा नहीं खा रहे होंगे। कितने की शर्त लगाना चाहोगे? ये तुम लोग क्या कर रहे हो? कोई भी अपना काम नहीं कर रहा है। इसका जिम्मेदार कौन है? मुझे ढूंढना पड़ेगा। शायद मुझे पता है। और मिसेस एडना फ्लर्ट, ये सवाल $1 मिलियन का है। क्या आप इस मछली का नाम बता सकती है? ये मुझे हर्बर्ट की तरह लग रही है। पता है, अब फार्म में रहना उतना बुरा भी नहीं लग रहा है ना? मेरी गायें टीवी देख रही हैं और पिज्जा खा रही हैं। मेरी मुर्गियां टीवी देख रही हैं और पिज्जा खा रही हैं। यहाँ तक कि मेरे घोड़े भी टीवी देख रहे हैं और पिज्जा खा रहे हैं। और क्या तुम लोग जानते हो उन्होंने मुझसे क्या कहा? मैं बर्बाद हो गया, अब मेरा फार्म बंद हो जाएगा। आई एम सॉरी डॉक। मैंने इस फार्म के पीछे अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। डॉक? तुमने मुझे डॉक कहा? हाँ, लगता तो यही है। अब इमोशनल घड़ी की शुरुआत हो गई। तुम्हें पता है तुम कितने सालों से मुझे डॉग के बजाय डक बॉय बुलाते आ रहे हो? पता नहीं। माफ कीजिए मिस्टर फ्लप, जिस मछली का नाम आप नहीं बता पाए उसका नाम है हर्बर्ट। मैंने कहा था ना। और अब कुछ सिलेक्टेड नंबर्स में से किसी का भी नंबर लगा के उनसे बात करेंगे और देखते हैं कि वो लकी व्यूअर कौन है जो इस फिश का नाम बताएंगे। ये तो फ्रेश वाटर सिल्वर क्रस्टेड मैंगो ट्राउट है। हाँ, मुझे इस मछली का नाम पता है। हम जिस इंसान को कॉल करने वाले हैं, अगर वो हमारा शो देख रहे हैं और उन्होंने अगर मछली का सही नाम बताया तो वो जीतेंगे $1,00,000। ज्यादा उम्मीद मत रखो। अरबी लोगों को छोड़कर हमारे पास फोन आने की उम्मीद ना के बराबर है। ओह, फोन बज रहा है। हेलो सर, क्या आप मछली का नाम बताओ शो देख रहे हैं? नहीं, मैं टीवी नहीं देखता। हाँ, मैं टीवी देख रहा हूँ। बढ़िया, तो फिर $1,00,000 के लिए क्या आप इस मछली का नाम बता सकते हैं? बिल्कुल, फ्रेश वाटर सिल्वर क्रस्टेड मैंगो ट्राउट। पर क्यों? ये बिल्कुल सही है। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया और आप जीत चुके हैं $1,00,000। डॉग, तुम ठीक हो? मैंने आपके फॉर्म को बर्बाद कर दिया, इसके लिए मुझे माफ कर दीजिए सर। अरे फार्मिंग करनी किसको है? मैं अमीर हो गया, मैं अमीर हो गया। मैं अमीर टाइप का हो गया हूँ। मैं काफी अमीर बन गया हूँ। उसके पास जाओ ऑडी, वो अमीर है, वो अमीर है, वो अमीर बन गया है। बड़ा वाला स्क्रीन टीवी, इतना सारा पिज्जा, अपने एनिमल्स के लिए पेड वेकेशंस, इसमें तो तुम्हारे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे। जब पैसे खत्म हो जाएंगे तो फिर से फार्मिंग कर लूंगा और फिर वापस सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। यहाँ का पिज्जा काफी अच्छा है। अच्छा, ठीक है। तुम गलत हो, तुम गलत हो, तुम गलत हो, तुम गलत हो। गलत, 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 गलत। मुझे इस तरह के सीरियस इंटेलेक्चुअल डिबेट प्रोग्राम बहुत पसंद है। तुम गलत। अभी अपने डेंटिस्ट को कॉल किया था। उन्होंने कहा कि अगर मैं इसी वक्त उनके पास आ जाऊं तो मेरे दांत का दर्द ठीक कर सकते हैं। मैं बहुत लकी हूँ। तुम लकी होते तो तुम्हारे दांत में दर्द नहीं होता। अब कार गराज में है तो मुझे वहाँ चलकर ही जाना पड़ेगा। अगर तुम लकी होते तो तुम्हारी कार गराज में नहीं होती। मैं बाद में बात करता हूँ। हम इस छोटे से न्यूज ब्रेक के बाद वापस अपने सीरियस इंटेलेक्चुअल डिबेट प्रोग्राम के साथ वापस आएंगे। पुलिस ने साइलेंट जैक के द्वारा की गई एक और चोरी के बारे में जानकारी दी है। ये क्रिमिनल शहर के वेस्ट साइड में चोरी कर रहा है। शहर का वेस्ट साइड तो यही है। लोगों का कहना है कि साइलेंट जैक बहुत ही खतरनाक है। लोगों को वार्न किया जा रहा है कि अपने घरों के दरवाजे बंद रखें और अलर्ट रहें। हॉडी,
हमें अपने घर के दरवाजे बंद रखने होंगे। साइलेंट जैक इसी इलाके में घूम रहा है। साइलेंट जैक बहुत ही खतरनाक है। हो गया। अब हम पूरी तरह से सेफ हैं। अब हमें साइलेंट जैक से डरने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। पर अगर वो आ गया तो? सब कुछ अच्छे से लॉक कर देता हूं ताकि साइलेंट जैक अंदर ना आ पाए। और सेंटा क्लॉज भी नहीं। फिक्र मत करो, मैं सेंटा के लिए दरवाजा खोल दूंगा। नजर नहीं आता। तो मिस्टर आर्बकुल, आपको अब कुछ महीनों तक जूस और सूप के अलावा कुछ भी नहीं खाना है और आप जल्द ही ठीक हो जाएंगे। थैंक्स डॉक्टर। ये क्या है? ओह, लगता है मिस्टर आर्बकुल की कीज यहीं गिर गई। खैर जाने दो। जब उन्हें एहसास होगा कि वो अपनी चाबी यहीं भूल गए हैं तो वो यहाँ वापस जरूर आएंगे। लॉरा, लॉरा, तुम कहाँ हो लॉरा? लॉरा! एक अजनबी ने उसे अटारी में पकड़ लिया। ऐसा हो सकता है कि मैं इस घर में अकेला हूँ, बिल्कुल अकेला, अटारी के अजनबी के साथ। तुम तो गए दोस्त। उसके डोरबेल बजाते ही मुझे समझ जाना चाहिए था। लॉरा ऐसा नहीं करेगी। लॉरा के पास भी एक चाबी है। अगर मैं घर आया होता तो उसे पता चल जाता। ऑडी, ये सिर्फ एक मूवी है। वैसे एक बात बताऊं, इस एंगल में काफी अच्छे लग रहे हो। तुम साइलेंट जैक के बारे में सोच के डर रहे हो? ओह, वैसे सही भी है। फिक्र करने की कोई बात नहीं। यहाँ पे हजारों घर हैं। ऐसा जरूरी तो नहीं कि वो चोरी करने हमारे घर ही आए। अरे हम डर क्यों रहे हैं? शायद जॉन आया है। पर जॉन तो डोरबेल नहीं बजाता। उसके पास तो घर की चाबी है। तुम्हें पता है चाबी किसके पास नहीं है? साइलेंट जैक के पास चाबी नहीं है। मुझे अंदर आने दो। मेरी चाबी खो गई है। दरवाजा खोलो। तुमने सही कहा, इसकी आवाज जॉन से बिल्कुल नहीं मिलती। तुम फिर से सही हो। ये दिखने में जॉन जैसा नहीं है। उसके फूले हुए गाल, सर पे वो चीज जॉन जैसी नहीं है। रुको। हम लकी हैं। वो जा रहा है। अब हम सेफ हैं। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मुझे डर लग रहा है? बिल्कुल भी नहीं। मुझे किसी भी चीज से डर नहीं लगता। हाँ ठीक है, सिवाय नॉर्मल हमारे साथ रहने वाला है। मुझे और किसी चीज से डर नहीं लगता। हाँ? वो पीछे के दरवाजे से घुसना चाहता है।
दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आना है। ऑडी, हिम्मत बनाए रखो। इस वक्त समझदारी से काम लेना होगा। हमें हिम्मत और बहादुरी की जरूरत है। पहरेदार होने के नाते तुम्हारी जिम्मेदारी ज्यादा है, इसलिए तुम आगे जाओ। कायर, डरपोक, तुम में तो चूहे जितनी भी ताकत नहीं। हैं, मैं इस बात के लिए अपनी तरफ से तुम पर केस ठोक सकता हूँ। अरे रे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जरूर चीज खा रहे होगे। हाँ, सही कहा, मैं चीज खा रहा हूँ। इसमें अजीब क्या है? नहीं, मेरा मतलब साइलेंट जैक अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे उसकी कोई टेंशन नहीं है। वो लोग चीज कभी नहीं चुराते हैं। सुनो, अब मैं क्या करूं? एक तरीका है, माउस ट्रैप। माउस ट्रैप? अब मैं ये माउस ट्रैप कहाँ से लाऊं? वो फ्रिज के पीछे होगा। ज्यादातर लोग माउस ट्रैप वहीं रखते हैं। माउस ट्रैप अच्छा आइडिया है। हाँ, ये कितना शोर मचा रहा है। साइलेंट जैक बिल्कुल भी साइलेंट नहीं है। हंसने की क्या बात है? जब कोई इंसान उसकी चपेट में आता है, मुझे बहुत हंसी आती है। मुझे नहीं लगता कि इससे कोई फायदा होगा। वो ये क्या कर रहा है? अब क्या करना है? वो छत के रास्ते अंदर आना चाहता है। अब हम उसे कैसे रोकेंगे? एक और माउस ट्रैप। मुझे पता है। जॉन ने इसे यहाँ इसलिए रखा था क्योंकि ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। उसके लिए दुखी मत हो ओडी। साइलेंट जैक एक बहुत ही खतरनाक क्रिमिनल है, पर हमने मजा चखा दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। वो फिर से वापस आएगा। तुम साइलेंट जैक को ऐसे नहीं रोक सकते। तुम क्या करने वाले हो? मैं एक्सपर्ट्स की टीम बनाऊंगा जिसमें नीडर और स्किल्ड ऑपरेटिव्स होंगे। तुम एक चूहे और डॉग से दोस्ती करोगे? हाँ, चलो। साथियों, डॉगी और चूहे होते हुए मैं तुम्हें साथी बोल रहा हूँ। हमारा दुश्मन बाहर खड़ा है। अगर उसे घर के अंदर आने से रोकना है तो हमें एक प्लान करना होगा। कोई प्लान है? हाँ है तो। अच्छा सुनो, हमें क्या करना है? मैंने रोलर स्केट जगह पर रख दिया गारफील्ड। ठीक है, तुमने जगह पे ट्रंक रख दी ऑडी। ठीक है, सब कुछ अपनी जगह पे है, उसे अंदर आने दो। ठीक है। हाँ, चलो अंदर जाने के लिए रास्ता मिल गया। बचाओ, कोई तो बचाओ। कर दिखाया, हमने साइलेंट जैक को पकड़ लिया। हाँ, जो कि एक बहुत ही खतरनाक क्रिमिनल है। मुझे यहाँ से बाहर निकालो। बिल्कुल साइलेंट हो जाओ साइलेंट जैक, हम बाहर नहीं निकालेंगे। गारफील्ड, ये मैं हूँ, जॉन। चुप रहो। इसकी आवाज बिल्कुल भी जॉन की तरह नहीं है। मैं जॉन की आवाज को पहचानता हूँ, उसकी ऐसी आवाज बिल्कुल भी नहीं है। जॉन, ओह हेलो। हमने घर का बहुत अच्छे से ख्याल रखा ऑडी। अगर साइलेंट जैक यहाँ आया तो हमारी तैयारी देखकर बिल्कुल चौंक जाएगा।
वैसे ये अलग बात है कि जब हम नीचे थे तो वो यहाँ था। बढ़िया खाना मिल जाए तो मजा आ जाएगा। हाँ, हाँ, हाँ। ओह, मुझे जगाना एक क्राइम है जिसके लिए कम से कम 15 साल की सजा तो होनी ही चाहिए। और ये जरूरी भी है। ठीक है, मैं जाग गया हूँ। देखूं जरा कौन है वो बेवकूफ जो इस वक्त सो नहीं रहा है। ओह, तो ये तुम हो हैरी। तुम क्या ढूंढ रहे हो? बचेला खाना। इस घर में खाना तो बचता ही नहीं है। ओ, तो ये बात है। असल में अपुन की भूख उस छोटी मोटी जूसी ब्लू बर्ड को देखकर बढ़ गई है। ये खाने में मजेदार होगी ना? लेकिन अपुन को भी पता है कि तेरी भी नजर उस पे कुछ समय से है, सही है कि नहीं? बिल्कुल नहीं। मैं जॉन के माँ के हाथों के बने हुए कैनबेरी सॉस और क्रीम कॉर्न की स्टफिंग को छोड़कर कभी किसी चिड़िया को चेज नहीं करता। क्या तू चिड़िया चेज नहीं करता? मैंने ये छोड़ दिया। बहुत मेहनत होती है, पंख भी होते हैं। नहीं नहीं नहीं, मुझसे नहीं होगा। तो अगर तू बुरा ना माने तो? बिल्कुल भी नहीं। ब्लू बर्ड पाई में अब भी चाया। इस बार तू बच गई चिड़िया, लेकिन अगली बार नहीं बचेगी। इससे अच्छा तो कूड़ेदान से ही खाना खाने का टेंशन नहीं। बर्ड्स को पकड़ना मजेदार है, पर मैं वापस ये सब नहीं करूंगा। मेरे बर्ड्स को पकड़ने के दिन पीछे रह गए। नहीं नहीं, वो अभी भी है। मुझे बर्ड्स पकड़ना चाहिए। ओके, अगर तुम बिल्ली होते तो फीलिंग समझते। तो शिकार जारी है। वो पड़ोस के आंगन में गई है। वो मुझसे नहीं बच सकती। वो बर्ड मुझसे नहीं बच सकती। उसके वापस आने तक यही इंतजार करूंगा, फिर वो नहीं बचेगी। वो वापस आएगी क्योंकि उसके अंडे यहाँ हैं। मैंने बारबेक्यू हटा दिया है म्यूरियल। मैं यहाँ बैठ के अपने डिनर के वापस आने का इंतजार कर रहा हूँ। आज की गर्लफ्रेंड स्ट्रिप काफी मजेदार है। मैं यही इंतजार करूंगा, चाहे कितना भी टाइम क्यों न लगे। उसे इतनी देर तक अंडों को छोड़ के नहीं जाना चाहिए। हर कोई मेरी तरह नहीं होता। आखिर उस मदर बर्ड की प्रॉब्लम क्या है? दिन भर उसने अंडों को छोड़ रखा है। ओह, मुझे ठंड लग रही है। इतनी ठंड अंडों के लिए अच्छी नहीं। खैर छोड़ो, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो वापस आई तो कल पकड़ लूंगा। उसे वापस आना होगा।
आखिर उसे अपने अंडों की देखभाल भी करनी है। मादा ब्लूबर्ड 3 से 5 हल्के रंग के नीले हाय अंडे गारफील्ड, देती है। मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट्री देख रहा हूँ। कैट को खिलाने के बारे में बता रहे हैं क्या? ये एग हैचिंग के बारे में बता रहे हैं। ऊष्मा देने की प्रोसेस में मादा बर्ड अंडों को गर्म रखने के लिए उन पर बैठती है। इसमें लगभग 2 हफ्ते लगते हैं। बाहर तो गर्मी नहीं है। अगर उन्हें पर्याप्त गर्मी नहीं मिली तो अंडे खराब हो जाते हैं। खराब हो जाते हैं? हाँ। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। मुझे लगता है ठंड की वजह से अंडे खराब न हो जाएं। हाँ, मुझे एक बार जाकर देख लेना चाहिए कि मदर बर्ड अपने अंडों पर आके बैठी या नहीं। मुझे यकीन है वो वहीं होगी। वो अभी तक नहीं आई। ओह, यह तो बिल्कुल भी ठीक नहीं। शायद किसी मफलर या हीटिंग पैड से काम बन जाए। काश कोई इंतजाम हो पाता तो इन्हें इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट उड़ा देता। मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो। ठीक है, किसी को बताना मत मैंने क्या किया। अब तुम ठीक हो, अच्छे से गर्म हो जाओ। जब तक तुम्हारी मॉम नहीं आती मैं ऐसे ही रहूंगा। वो किसी भी वक्त वापस आ जाएगी, किसी भी वक्त। ये लड़का है या लड़की? हाँ, एक और ने जन्म ले लिया। एक और ने भी। हाँ, मैं एक माँ हूँ। ये मैं क्या सोच रहा हूँ? नहीं नहीं नहीं, मैं तुम लोगों की माँ नहीं हूँ। चुप हो जाओ, बस करो। मैं तुम लोगों की माँ नहीं, कैट हूँ। सच में मैं कैट हूँ। यकीन नहीं तो फिर सुनो। म्याऊ म्याऊ। देखा ना? मुझे नन्हे बच्चों को देख के अच्छा नहीं लग रहा, पर मुझे बेबी बर्ड्स की देखभाल करनी भी तो नहीं आती। नहीं, तुम लोगों की माँ मैं नहीं। तुम लोग ये बात समझ क्यों नहीं रहे हो? बहुत नींद आ रही है, मुझे जाके सो जाना चाहिए। वो बेबी बर्ड्स बहुत प्यारे हैं, पर मैं उनकी माँ तो नहीं हूँ। तुम लोग यहाँ भी आ गए? सुनो, तुम लोग यहाँ नहीं रह सकते। और मेरा वाटर डिश कोई बर्ड बाथ नहीं है। तुम लोग क्या बोल रहे हो? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मुझे माँ बोलना बंद करो। अब से तुम लोग यही रहोगे, ये मेरा ऑर्डर है। मुझे ऐसे मत देखो, मैं तुम लोगों की देखभाल नहीं कर सकता। तुम्हें कोई ऐसा चाहिए जो तुम्हें उड़ना सिखा सके, कोई ऐसा जो तुम्हें खाने के लिए वॉर्म्स ला के दे, और मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं अब इन लोगों को नहीं देखूंगा। तुम लोगों की असली माँ कुछ समय में यहाँ आ जाएगी, इसलिए गुड बाय। बाय बाय ब्लू बर्ड्स। ये यहाँ ठीक है, पर इनकी माँ वापस नहीं आई तो क्या होगा? उन्हें ठंड लग सकती है, उन्हें भूख लगी होगी। उन्हें हैरी खा सकता है। मेरे बच्चे। चुपचाप रहने का बच्चे लोग, मैं अभी तुम लोग को खाने वाला हूँ। मुझे इन बर्ड्स को दे दो हैरी। तू जाके तेरा लंच करना गारफील्ड। मैंने कहा मुझे ये बर्ड्स दो। वो अपुन का खाना था, अपुन ने उसको पहले देख खेला था। शांत हो जाओ बच्चों, अगर हैरी ने हमें पकड़ लिया तो तुम लोगों को सैंडविच बना के खा जाएगा। वो चिड़िया लोग अपुन के गारफील्ड, तुम मेरे से बच नहीं सकता गारफील्ड।
अपुन तेरे से भी ज्यादा फास्ट है। उसने सही कहा, वो वाकई में फास्ट है। मुझे इन्हें कहीं छुपाना होगा। तूने सही नहीं किया गारफील्ड। अपुन तो तेरा लजानिया कभी नहीं खाता, तो तू अपुन का चिड़िया कैसे उठाया? मुझसे बड़ी गलती हो गई। अब तो मैं फंस गया। बड़ी गलती की तूने, अब तो फंस गया। मैं भी यही कह रहा था। रुक जाओ, इन्हें कुछ मत करना और मुझे भी। हम लोगों को छोड़ दो। नहीं, आखिरकार खाना मिल गया। नहीं। आओ! आओ! अरे मेरे को छोड़ दो। अरे नहीं, आओ! अरे चिड़िया मैया मेरे को छोड़ दे, मैं कभी तेरे बच्चों को नहीं खाऊंगा। नहीं नहीं, मैं इन लोगों का ख्याल रख रहा था। मैं नहीं बच्चों, बल्कि वो तुम्हारी माँ है। बाय बाय गाइस, मुझसे मिलने जरूर आना। ओके, तो मैंने उन्हें बचा लिया। तुमने कुछ नहीं देखा समझे? वरना मुझे पता है तुम कहाँ रहते हो।